नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हमने सत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत हमारे जो कहानी लगाई गई थी मलबे का मालिक, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा था, इसको हमने कथा वस्तु के स्तर पर, आशय के स्तर पर और इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, लगभग इन सभी बातों का हमने विस्तार से विचार किया है। और उसके ऊपर मैंने आपको जितना आवश्यक हो उतनी सभी बातें बताने की कोशिश की है। और इस कहानी के माध्यम से हमने उस कहानी के विषय को समझ लिया और मोहन राकेश जी एक ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में जो भी कुछ चित्रण प्रस्तुत करते हैं उसके संदर्भ में हमने जानकारी ली है। अब मुझे लगता है कि वो कहानी पिछले लेक्चर में समाप्त हो गई है। उससे संबंधित अगर कोई जिज्ञासा है या कोई प्रश्न है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो कहानी अब वो समाप्त हो गई है। हम पाठ्यक्रम में अगला जो पाठ है उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं और दूसरा जो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है वो है अहिल्याबाई नामक एक ऐतिहासिक कहानी है जिसको वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। और ये इस कहानी के माध्यम से हम पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन कार्य के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में हम बातें जो है समझने वाले हैं। अर्थात अहिल्याबाई इस शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस कहानी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और इस कहानी को लिखने वाले जो लेखक है वृंदावन लाल वर्मा जी, ये हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर है, नाटककार है और विशेषता इनकी पहचान जो है ऐतिहासिक कहानियों को लेकर इनकी पहचान वहाँ पे हम जानते हैं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इस कहानी के जो लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, उनका थोड़ा सा परिचय जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा जी का परिचय हमें परीक्षा के लिए भी पूछा जा सकता है। मैं अभी जो भी आपको बातें बताऊंगा तो उन बातों के आधार पर आपको समझना है और परीक्षा में अगर उसके ऊपर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें से वो बातें आपको समझकर लिखनी है। तो आइए जानते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी के बारे में, जिसको हम लेखक परिचय के रूप में हम समझ सकते हैं। देखिए, वृंदावन लाल वर्मा, मैंने अभी कहा था कि हिंदी साहित्य के भीतर एक नाटककार और उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं और विशेषता इनकी पहचान ऐतिहासिक नाटक और ऐतिहासिक कहानियों को लेकर वहां पे दिखाई देती है। हिंदी उपन्यास के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। अर्थात हिंदी साहित्य के भीतर जो उपन्यास विधा है उस उपन्यास विधा को वृद्धिंगत करने के लिए, उसका विकास करने के लिए वृंदावन लाल वर्मा का महत्व जो है अनन्य साधारण है। उन्होंने एक तरफ से प्रेमचंद की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। अर्थात हिंदी साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर प्रेमचंद जी को हम जानते हैं और प्रेमचंद जी जिस माध्यम से या जिस विषय को लेकर वो लिख रहे थे, जिस विचार प्रणाली से लिख रहे थे, जिस सामाजिक परंपरा से लिख रहे थे, उसी परंपरा के आगे एक आगे के छोर के लेखक के रूप में वृंदावन लाल वर्मा को हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने प्रेमचंद जी की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो दूसरी तरफ हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास की धारा को भी उत्कर्ष तक पहुंचाया है। मतलब हिंदी साहित्य के भीतर जो ऐतिहासिक उपन्यास है उस विधा में या उस विषय क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महनीय काम किया है, महत्वपूर्ण काम किया है और ऐतिहासिक उपन्यास की धारा को उन्होंने उत्कर्ष तक पहुंचाया। उत्कर्ष मतलब ऐसी स्थिति उन्होंने ला दी है हिंदी उपन्यास के संदर्भ में या विशेषता ऐतिहासिक उपन्यास के संदर्भ में, तो उन्होंने एक विशिष्ट स्तर पर उसको ला के बिठा दिया है। तो ये प्रेमचंद जी के सामाजिक परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है, साथ ही साथ हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास की धारा को भी उन्होंने चरमोत्कर्ष तक वो लेके गए हैं। इतिहास, कला, पुरातत्व, मनोविज्ञान, मूर्ति कला और चिकित्सा और चित्रकला में भी इनकी विशेष रुचि रह चुकी है। मतलब ये इतिहास के साथ साथ कला में भी प्रवीण है, पुरातत्व विषय में भी वे रुचि रखते हैं, मनोविज्ञान का भी खासा ज्ञान रखते हैं, मूर्ति कला, फिर चित्रकला आदि में भी ये विशेष रुचि रखते हैं। अपनी कहानी में
आपने अपने संघर्षमय जीवन की गाथा कही है। उनके द्वारा लिखी गई अपनी कहानी जो रचना है, उस रचना के माध्यम से उन्होंने अपने स्वयं के जीवन के संदर्भ में अपने पूरे जीवन की संघर्ष यात्रा को उन्होंने लिखा है। उसके बाद हम समझ सकते हैं कि वृंदावन लाल वर्मा जो है हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक के तौर पर जाने जाते हैं और उनके द्वारा लिखे गए जितनी भी रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य जो है एक विशिष्ट स्तर पर या उच्च कोटि का बन गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा उनकी निजी बातों को समझेंगे। वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म जो है 9 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊ रानी के ठेठ रूढ़िवादी कायस्थ परिवार में हुआ था। मैं फिर से एक बार ये पंक्तियां जो है दोहराता हूं ताकि आपको ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊ रानीपुर के ठेठ रूढ़िवादी कायस्थ परिवार में हुआ था। अर्थात इनके परिवार के बारे में भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, उनकी जन्म तिथि के बारे में भी जिक्र हुआ है और इनके गांव के संदर्भ में भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो उनकी जन्म तिथि है 9 जनवरी 1889 और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊ रानीपुर के एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ है। पिता का नाम अयोध्या प्रसाद था, अर्थात इनके पिता का नाम जो है अयोध्या प्रसाद है और 1909 ईस्वी में इनका सेनापति उदल नामक नाटक छपा था और इनका जो है 1909 में सेनापति उदल नामक एक नाटक छपा था जिसे तत्कालीन सरकार ने जब्त कर लिया। अब हम सभी जानते हैं कि 1909 में भारत पर कौन शासन कर रहा था, तो उस वक्त की जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने इस रचना को, इस सेनापति उदल नामक नाटक को जो है उन्होंने जब्त कर लिया था। 1920 ईस्वी तक छोटी छोटी कहानियां लिखते रहे, अर्थात वृंदावन लाल वर्मा बाद में जो है 1909 में जब ये नाटक जब्त कर लिया गया उसके बाद वो धीरे धीरे जो है छोटी छोटी कहानियां लिखते रहे और 1927 ईस्वी में गढ़ कुंढार इस रचना को समझ लीजिएगा। 1927 ईस्वी में गढ़ कुंढार 2 महीने उन्होंने लिखा और 2 महीने तक ये रचना वो लिखते रहे और 1930 ईस्वी में विराटा की पद्मिनी लिखा और 1930 में उन्होंने विराटा की पद्मिनी नामक रचना लिखी है। उसके पहले 1927 में गढ़ कुंढार नामक ये रचना लिखी है जिसको वो 2 महीने तक लगातार लिखते रहे और 1930 में विराटा की पद्मिनी नामक रचना उन्होंने लिखी है। प्रारंभिक शिक्षा जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई है, मतलब उनकी जो प्रथम चरण की जो शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ये अलग अलग स्थानों पर उनकी हो चुकी है और विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से स्नातक तक की पढ़ाई करने के पश्चात, अर्थात ग्वालियर में विक्टोरिया नामक कॉलेज है और वहां पे उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अर्थात स्नातक स्तर की पढ़ाई जो है पूर्ण करने के पश्चात ये आगरा आए, अर्थात दिल्ली के पास जो आगरा आता है वहां पे वो चले गए और आगरा कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद बुंदेलखंड झांसी में, अर्थात वो ग्वालियर से सीधे आगरा आने के बाद वहां पे कानून की जो पढ़ाई है उन्होंने पूरी करने के बाद वो बुंदेलखंड झांसी में वकालत करने लगे, अर्थात बुंदेलखंड झांसी में जाकर वो वकालत पेशे में आ गए और वहां पे ही उन्होंने वो काम शुरू किया। इन्हें बचपन से ही हिंदी बुंदेलखंड की ऐतिहासिक विरासत में रुचि थी, अर्थात बुंदेलखंड जो स्थान है वो भी एक ऐतिहासिक स्थान माना जाता है और उसके बहुत सारे इतिहास की घटनाओं में उसका जिक्र हुआ है। तो बुंदेलखंड के स्थान पर जो भी कुछ स्थितियां घटित हुई थी वहां पे जो ऐतिहासिक विरासत है उसमें इनकी विशेष रुचि रह चुकी है। जब ये 19 साल के किशोर थे तो इन्होंने अपनी पहली रचना महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, अर्थात 19 साल की उम्र में ही उन्होंने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र 1960 में लिखा और समझ लीजिएगा कि
इनकी प्रतिभा का हम वहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि 19वीं उम्र मतलब 12वीं के बाद एक साल में ही उन्होंने, जो 19वीं उम्र आती है, तो उस उम्र में ही उन्होंने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र जो 1908 में लिख डाला था। इनके लिखे नाटक जो है सेनापति उदल 1909 में अव्यक्ति विद्रोह के तेवरों को देखते हुए तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। इसके पहले भी इसका जिक्र हुआ, अर्थात उनका जो नाटक था सेनापति उदल नामक, जो 1909 में अंग्रेजी शासन ने उसमें जो भी कुछ चित्रण किया गया था, जिसमें जो भी कुछ विषय रखा गया था, उस विषय को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी शासन ने उसको जब्त कर लिया था। इन्होंने मुख्य रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास, नाटक, लेख आदि गद्य रचनाएं लिखी है। मैंने अभी कहा था कि ये विशेषता ऐतिहासिक रचनाओं के संदर्भ में चिर परिचित है और उन्होंने उसी पृष्ठभूमि पर ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक नाटक और ऐतिहासिक कहानियां, लेख आदि गद्य रचनाएं उन्होंने लिखी है। साथ ही कुछ निबंध और लघु कथाएं भी उन्होंने इसी विषय को लेकर वहां पे लिखी गई है। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक कहानीकार एवं लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वृंदावन लाल वर्मा डैश डैश के रूप में प्रसिद्ध है, तो ऐतिहासिक कहानीकार, ऐसा उसका उत्तर वहां पे आपको लिखना है। तो ये बात ध्यान में रखिए। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में अगर वो किस प्रकार के साहित्यकार है, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो ऐतिहासिक कहानीकार, ऐतिहासिक रचनाकार कह सकते हैं। तो ये उसका उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं। बुंदेलखंड का मध्यकालीन इतिहास इनकी कथा का मुख्य आधार रहा है। मतलब बुंदेलखंड में जहां पे उन्होंने वकालत का पेशा शुरू किया था, वहां पर बुंदेलखंड में आने के बाद वहां की जो ऐतिहासिक विरासत है, उस ऐतिहासिक विरासत में उनकी विशेष रुचि रही और उन्होंने मध्यकालीन इतिहास की बुंदेलखंड की जितनी भी बातें थी, उन बातों को मुख्य आधार बनाकर अपनी रचनाओं के विषय के रूप में वहां पे प्रस्तुत किया है। घटना की विचित्रता, प्रकृति चित्रण और मानव प्रकृति के ये सफल चितेरे थे। मतलब घटना को एक विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करना और प्रकृति चित्रण उसमें आवश्यकता अनुरूप वहां पे लाना और मानव प्रकृति के ये सफल चितेरे थे। मतलब क्या है कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है और मनुष्य किस प्रकार बर्ताव करता है, उसका आचरण कैसा होता है। तो इसके वो अत्यंत सफल चितेरे मतलब क्या है, उन बातों को आंकने वाले, जांचने वाले सफल लेखक के रूप में वो जाने जाते हैं। पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं के प्रति बचपन से ही इनकी रुचि रह चुकी है। अर्थात इनकी रुचि जो है पौराणिक और ऐतिहासिक रचनाओं के संदर्भ में बचपन से ही रह चुकी है। अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए वृंदावन लाल वर्मा को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मतलब इतने महान लेखक आगरा विश्वविद्यालय से, जिनको डिलीट की उपाधि, जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च डिग्री मानी जाती है, उपाधि मानी जाती है, वो उपाधि जो है, डिलीट की उपाधि जो है, इस उपाधि से आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा जो है वृंदावन लाल वर्मा जी को वहां पे सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से ये महान लेखक, इनके द्वारा लिखी गई प्रकाशित रचनाएं, कृतियां जो है, मैं उनका थोड़ा सा ब्यौरा आपके सामने रखता हूं और उसके बाद जो है हम समझेंगे कि इतने महान लेखक की रचना, अहिल्याबाई नामक रचना जो है, हम यहाँ पे हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले हैं। तो उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, उनके द्वारा लिखी गई कृतियां जो है, प्रकाशित कृतियां, उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि रचनाओं के नाम एक के बाद मैं एक गिनूंगा, चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद रखिए। तो उनके द्वारा प्रकाशित कृतियां हैं गढ़ कुंडार, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब जू, कभी न कभी, झांसी की रानी, कचनार, अचल मेरा कोई, माधव जी सिंधिया, टूटे कांटे, मृग नैनी, सोना, अमरवेल, भुवन विक्रम आदि जो भी नाम मैंने अभी गिनाए हैं, वो सभी उनके उपन्यास हैं। ये सभी उपन्यास
उनके द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद आगे अगली रचनाएं हैं धीरे धीरे, राखी की लाज, सगुन, जहांदार शाह, फूलों की बोली, बांस की फांस, कश्मीर का कांटा, हंस मयूर, रानी लक्ष्मीबाई, बिरबल, खिलौने की खोज, पूर्व की ओर, कनेर, पीले हाथ, नीलकंठ, केवट, ललित विक्रम, निस्तार, मंगलसूत्र, लो भाई पंच लो, देखा देखी आदि प्रकार के नाटक जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद अगली रचनाएं हैं दबे पाव, मेढक का ब्याह, अंबपुर के अमरवीर, ऐतिहासिक कहानियां, अंगूठी का दान, शरणागत, कलाकार का दंड और तोशी। ये जो मैंने अभी नाम गिनाए हैं वो सभी कहानी संग्रहों के नाम हैं। तो ये कहानी संग्रह है। और उसके बाद इनकी समस्त रचनाएं जो है वृंदावन लाल वर्मा का समग्र साहित्य के रूप में 7 खंडों में उनकी रचनावली जो है वहां पे प्रकाशित की गई है। और इन्होंने हृदय की हिलोर नामक निबंध भी लिखा है। तो ऐसे महान रचनाकार विविध रचनाएं उन्होंने लिखी गई है और इसके कारण ही इनको आगरा विश्वविद्यालय की ओर से डीलिट की उपाधि उनको सम्मानपूर्वक वहां पे प्रदान की गई है। इनको और भी अनेक सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, उनका भी थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं कि वृंदावन लाल वर्मा जी को मिले सम्मान इस प्रकार है। उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें क्रमशः विद्या वाचस्पति तथा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी विभूषित किया है। मतलब इन्होंने जो भी कुछ लेखन कार्य किया है उसको ध्यान में रखते हुए साहित्य वाचस्पति और मानद डॉक्टरेट की उपाधि से इनको विभूषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। मतलब भारत सरकार की ओर से पद्मश्री, पद्म भूषण इस प्रकार के जो सम्मान दिए जाते हैं उसमें से पद्म भूषण सम्मान से भी इसको वृंदावन लाल वर्मा जी को वहां पे पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार ने इनके उपन्यास झांसी की रानी को भी पुरस्कृत किया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में इनके लेखन कार्य को सराहा गया है, जिसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 23 फरवरी 1969 में इन्हें भौतिक संसार से विदा अवश्य ली, परंतु अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम और इतिहास को पुनर्सृजित करने वाले इस यक्ष साधक को हिंदी पाठक रह रहकर याद करते रहते हैं। मतलब 23 फरवरी 1969 को ये महान हस्ती, ये महान लेखक जो है हमसे विदा उन्होंने ली, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हिंदी साहित्य के भीतर आज भी ये महान हस्ती जो है अपने साहित्य के रूप में अमर के अजरामर है और इसके पाठक जो है हमेशा जो है इनको याद करते रहते हैं। तभी तो इनकी मृत्यु के 28 वर्षों बाद इनके सम्मान में भारत सरकार ने दिनांक 9 जनवरी 1997 को एक डाक टिकट भी जारी किया। मतलब ऐसे महान लेखक को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 9 जनवरी 1997 को एक डाक टिकट इनकी तस्वीर का जो है वहां पे जारी किया। इनके द्वारा लिखित सामाजिक उपन्यास संगम और लगान पर आधारित हिंदी फिल्में भी बनी है, जो अन्य कई भाषाओं में अनुवादित हुई है। मतलब इनके द्वारा जो लिखे गए हैं उपन्यास संगम और लगान, ये हिंदी फिल्में भी जो है इनके उपन्यासों के आधार पर वहां पे बनाई गई है और वो फिल्में आज बहुत सारी भाषाओं में अनुवादित हुए हैं। तो इस प्रकार से ये वृंदावन लाल वर्मा जी का जीवन परिचय है, लेखक परिचय है। और इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य के भीतर की एक प्रमुख हस्ताक्षर वृंदावन लाल वर्मा, जिनकी रचना हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ पे अहिल्याबाई के रूप में या ये ऐतिहासिक कहानी है, इसको हम समझने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपको ये लेखक परिचय समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में इस
कहानी के माध्यम से वृंदावन लाल वर्मा जी हमारे सामने कौन कौन सी बातें प्रस्तुत करते हैं, इसका हम जिक्र करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।